नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी जंगल लाइव में हम विलुप्त होते हुए कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं और उस पर के सरकारें क्या कर रही हैं, उस पर आज आपको विशेष प्रोग्राम दिखाते हैं। उत्तरी सफ़ेद गेंडा, अस्तित्व में अंतिम 2 जीवित उत्तरी सफ़ेद गेंडे मादा हैं, क्योंकि अंतिम नर की मार्च 2018 में मृत्यु हो गई थी। सूडान के 42 वर्षीय नर केन्या के ओल पेजेंटा कंजर्वेसी में सशस्त्र सुरक्षा के अधीन था जब उसकी वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई, और एक संक्रमण दोनों मादाएं जन्म देने में भी असमर्थ हैं, जिससे इस प्रजाति की नई पीढ़ी के आने की संभावना बेहद कम है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में निर्मित उत्तरी सफ़ेद गेंडे को सामने लाने के लिए एकत्रित सेक्स कोशिकाओं और इन विट्रो निषेचन का उपयोग करने पर काम कर रहे हैं। अवैध शिकार ने इस आबादी को नष्ट कर दिया है और निवास स्थान के नुकसान ने भी गेंडे को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचाने में मदद की है। गोल्डन टोड पिछले 40 वर्षों में लुप्त होने वाली एकमात्र प्रजाति नहीं है, बल्कि यह सबसे चमकीली हो सकती है। 1994 में विलुप्त घोषित होने से पहले छोटे मेंढक को आखिरी बार 1979 में कोस्टा रिका वर्षा वन में देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि चिट्रीडियोमाइकोसिस एक घातक त्वचा रोग है, इस मेंढक की आबादी को नष्ट कर दिया था, जो पहले से ही कमजोर थी, जिसे विज्ञान सीमित निवास स्थान कह रहा है। छोटी आबादी, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और चिट्रिड त्वचा संक्रमण के कारण यह प्रजाति विलुप्त हो गई है। चिकनी हैंडफिश, चित्रित लाल हैंडफिश के जो अब विलुप्त हो चुकी है, स्मूथ हैंडफिश की करीबी रिश्तेदार है, जो सिर्फ 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के आसपास के पानी में बहुतायत में मौजूद थी। मानव भुजाओं और हाथों की अनोखी समानताओं के आधार पर इसका नाम रखा गया था स्मूथ हैंडफिश, जिसे 2020 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सिर पर एक बहुत ही पंक राख मोहक जैसी स्पाइक भी दिखाई देती है, बिल्कुल इसके चेहरे की तरह यह दिखाया गया है। वर्तमान में केवल यही पूरी दुनिया में विलुप्त चिकनी हैंडफिश का एक ज्ञात संरक्षित नमूना है। थाइलासिन एक मांसाहारी जानवर जिसे तस्मानियाई बाघ और तस्मानियाई भेड़िया भी कहा जाता है, एक रात्रिचर दल था जो कृंतकों और कंगारुओं का शिकार करता था। हालांकि थाइलासिन भयंकर दिखते थे, वे वास्तव में काफ़ी डरपोक थे और लाइव साइंस के अनुसार बिना लड़ाई के पकड़े जा सकते थे। पिछली शताब्दी में थाइलासिन देखे जाने की खबरें इतनी बार आई हैं कि उसके अस्तित्व की स्थिति की जांच शुरू कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि डिंगो आबादी ने मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार के अलावा थाइलासिन को विलुप्त होने का खतरा पैदा कर दिया है। ब्रेम्बल के मोलोमिस इन छोटे बच्चों को 2015 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा अधिकृत तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी किनारे के पास एक छोटे से द्वीप ब्रम्बल के मूल निवासी यह बताया गया था कि कृंतकों को तब से नहीं देखा गया। 2009 में वापस क्वींसलैंड राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से यह संभवतः मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण पहली बार दर्ज स्तनधारी विलुप्त होने का प्रतिनिधित्व करता नजर आया है। यंग ताजी नदी डॉल्फिन बाईजी के नाम से भी जानी जाने वाली यंग ताजी नदी डॉल्फिन को आखिरी बार 2002 में देखा गया था। 4 साल बाद शोधकर्ताओं ने एक समूह ने यह देखने के लिए यंग ताजी नदी के साथ 2000 मील की दूरी तय की। क्या उन्हें कोई मिल सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। व्हेल और डॉल्फिन संरक्षण समूह WDC के अनुसार वाईजी मनुष्यों के कारण विलुप्त होने वाली पहली डॉल्फिन प्रजाति है। यात्री कबूतर अनुमान कहते हैं कि जब पहले यूरोपीय लोगों ने अमेरिका में बसना शुरू किया तो यात्री कबूतरों की संख्या लाखों और संभवतः अरबों में थी। मेटल फ्लॉक्स की रिपोर्ट है कि 18,000 के दशक के अंत में विस्कन्सिन सबसे बड़े ज्ञात घोंसले के शिकार स्थल का घर था। ह्यूमन ने कबूतर का शिकार किया और उसे विलुप्त होने तक खा लिया। अंतिम ज्ञात पक्षी 1914 में सिनसिनाटी चिड़ियाघर में कैद में मर गया। स्पिनिक्स मैक्रो जंगल में विलुप्त माना जाने वाला स्पिनिक्स मैक्रो वर्तमान में कैद में मौजूद है
और उसकी संख्या बेहद कम 60 से 80 के बीच है। इस पक्षी को लिटिल ब्लू मैंका भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने जीवंत नीले पंखों के लिए जाने जाते हैं। स्पिक्स मैंको निवास स्थान के विनाश, अवैध फंसाने और व्यापार के कारण जंगल से विलुप्त हो गया है। फिलहाल जंगल न्यूज़ में इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे जो आपको अवेयर करेगी और देश दुनिया की महत्वपूर्ण जंगल न्यूज़ की खबर देगी आपको। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।